हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बलवीर जी के मैथ्स में। दोस्तों, आज के टेस्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ट्रिकी हल देखेंगे। देखिए, आज का जो प्रश्न था बहुत ही कम मैथमेटिक्स और रीजनिंग का था, लेकिन बहुत ही मज़ेदार प्रश्न सब था। देखिए, फटाफट देखते हैं आज के प्रश्नों का ट्रिकी हल देखेंगे सारे प्रश्नों का। तो ये कहता है, पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात ये दिया गया है। मतलब क्रयमूल्य जो आपका है वो 20 हो गया और विक्रयमूल्य जो है मान लीजिए 21 के रेशियो में दिया गया है। तो लाभ जो होगा 20 से 21 के बीच में लाभ तो एक ही ना होता है, ठीक है। तो लाभ यानी 20 रुपये में आप कोई वस्तु खरीदते हैं, 21 रुपये में बेचते हैं, तो लाभ तो एक हो जाएगा नहीं। तो एक लाभ हो गया, तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात कर रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या लिखते हैं, लाभ बट्टा क्रयमूल्य इंटू 100 कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स मान करके भी वो अनुपात में तो बना सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा आप 20 5 105% का लाभ हो जाएगा, बस फटाफट बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका। देखिए, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसको आप ऑप्शन से आसानी से डील कर पाएंगे। इसको आप ऑप्शन से देखिए कितने मज़ेदार तरीके से हल होगा कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। देखिए 16 वर्ष बड़ा वाला जो ऑप्शन है उसको पहले देख लीजिए। तो यहाँ तो 40 और क्या है ये 32, तो 8 वर्ष बड़ा है। इसमें तो कोई ये बैठने वाला ही नहीं, 16 वर्ष बड़ा है। ये 3 ऑप्शन आपके पास है जिसमें क्या है कि 16 वर्ष बड़ा वाला है ना। 32 16 48 30 16 46 और 16 16 32 ना। तो यहाँ आप देखिए कि उसके बाद कहता है कि जो परंतु b की आधी उम्र a की तिहाई के बराबर है। अब b को आधा कीजिए, सब b को, इसका आधा कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। अब ये a का तिहाई कीजिएगा, 32 में 3 से नहीं भाग लगेगा, 46 में 3 से भाग ही नहीं लगेगा। तो ये दोनों ऑप्शन भी आपका कट हो गया, तो बचा क्या, यही ऑप्शन। अब इसको भी आप देखिए संतुष्ट हो लीजिए चेक करके कि b का आधा जब 32 है तो 32 का आधा कीजिएगा तो ये 16 हो जाएगा। और उसके बाद कहता है ए के तिहाई, यहाँ कहता है ना ए की तिहाई, ए है 48, तो 48 का तिहाई कर लीजिए, 1/3 कर लीजिएगा। तो देखिए 16 × 48 16 आता, बराबर है कि नहीं, देख लीजिए बराबर है कि नहीं। यानी ये दोनों रूल्स को फॉलो कर रहा है, नहीं जो भी कह रहा है उसको पूरा का पूरा फुलफिल कर रहा है। मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सन को 6 7 8 लिखा जाता है, 10 को 9 4 8 लिखा जाता है, तो स्टोन को क्या लिखा जाएगा। बस सीधी सी बात है। देखिए एस के लिए यहाँ पर क्या आया है, तो 6 आया है। एस आपको स्टोन लिखना है। टी के लिए यहाँ पे क्या आया, देखिए टी के लिए 9 आया है। ओ के लिए यहाँ पे क्या आया, देखिए 7 आया, तो 7 ले लेंगे। और एन के लिए फिर यहाँ पर क्या आया, तो 8 आया है, तो 8 ले लेंगे। और ई के लिए यहाँ पे 4 आया, नहीं 6 9 7 8 4 आपका आंसर हो जाएगा, 6 9 7 8 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 कहता है, क्या कहता है, देखिए 9 है, 20 है, 42 है, कितना होगा 176। देखिए यहाँ 9 में कितना जुड़ा, देखिए 11 जुड़ा, 11 के बाद कितना जुड़ा है, कितना जुड़ा देख लीजिए। तो 11 के बाद जो है 11 दूनी 22 जुड़ा है। पहले 9 में 11 जुड़ा तो कितना हो गया, 20 हो गया। अब 20 में फिर जो है सो 11 का 22 जुड़ गया, 11 दूनी 22 जुड़ गया, तो 20 12 42 हो गया, और 22 42 हो गया। और फिर क्या हो गया, देखिए इसके बाद फिर हो गया, इसके बाद क्या हो गया, जो डबल कर देंगे। अब 42 में क्या जुड़ जाएगा, 22 दूनी 44 जोड़ दीजिए, 44 जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 86। फिर जा करके आपको यानी 86 आपका आंसर रहेगा। फिर 44 दूनी 88 जोड़ा गया और जो 174 हो गया। आगे देखते क्वेश्चन नंबर, देखते 6 क्या कहता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, एक मशीन का क्रय मूल्य 1 करोड़ है। अब सीधी सी बात है दोस्तों, 1 करोड़, 1 करोड़ का क्या मतलब होता है जरा देख लीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड कीजिए। चलिए हाँ, 1 करोड़ का मतलब हुआ 1 पर 7 जीरो आप डाल दीजिएगा, नहीं कितना हो जाएगा 7 जीरो। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख और करोड़ के लिए 7 जीरो डाल दीजिए। अब यहाँ पर है 5% छूट देना है, तो 5% छूट दे दीजिए, तो 5% मतलब बट्टा 100 हो गया। 2 जीरो काट दीजिए, बचा कितना, 5 पर बचेगा 5 जीरो ना, यानी 5 को जीरो मतलब होता है लाख में होता है ना, यानी 5 लाख रुपया छूट होता है। कितना छूट हो गया, 5 लाख छूट हो गया। आगे बढ़ते देखिए आगे क्या है क्वेश्चन, ये देखिए मीनू जो होता है रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, अगर भोजन करने जाते हैं तो आपको एक जो है मीनू दिया जाता है, और उस मीनू में अपना वो सारे आइटम्स लिखे होते हैं कि फलना का फलना रेट है, ठीक है। उसी तरह कैटालॉग का मतलब हो जाता है कि जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक कैटालॉग मिलता है जिसमें आप देख करके मतलब चूज कर सकते हैं कि कौन सा बुक, ठीक है बुक के बारे में वो कैटालॉग रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे आपका ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए इसको भी देखिए आप ऑप्शन से मज़ेदार तरीके से छांट सकते हैं कि यहाँ पर क्या देखिए कोई ऑप्शन क्या दिया गया, 6 अंकों की सूची है, 3 को अंक अंत में कभी 3 को जीरो कोई पूर्ण वर्ग होता है, बिल्कुल नहीं, 4 वर्ग होगा। अंत में कभी 8 होगा तो पूर्ण वर्ग होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। अब ये दोनों में बचता है, तो इन दोनों के लिए आप क्या करेंगे। अब इसके लिए भी आप देख सकते हैं, जैसे चलिए हल ही कर लेते हैं। 1 पर 5 को जीरो आप ले लीजिए, 5 को जीरो, ठीक है। वैसे ये आपका ऑप्शन होगा, आप बना करके देख लीजिएगा। ये तो ठीक है, ये हो गया। अब इसको लगा लीजिए, कितने से लगाइएगा,
3 से लगा दीजिए, 3 तिये हो जाएगा ने, 3 तिया हो गया 9, 9 के बाद हो गया 100, फिर 3 जोड़ दीजिए, 3 3 6 हो गया। अब फिर कितना लगाइए, इकाई लगाइएगा, नहीं इकाई लगाइएगा तो हो जाएगा 61, अब घटा के 39 हो जाएगा, 39 पर फिर 2 जीरो उतर जाएगा तो फिर 6 से लगता है, इसमें 6 से लगता है, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा 7 से, ठीक है, क्योंकि ये इसमें हमको घटाना नहीं है, बढ़ना है, तो थोड़ा सा बढ़ा के लगाएंगे, 7 से लगाइएगा तो जो आ जाएगा वो 489 वाला अंत में शेष बच जाएगा, उस 489 को यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, वही आपका आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिए ये जो यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो और अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम का अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है, म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टे साइन आर, थोड़ा सा लगा कि बता देना चाहिए इसलिए बताते हैं, साइन आई बट्टा साइन आर। देखिए साइन आई का मतलब हो गया क्या, तो साइन आई मतलब होता है आपतन कोण हो गया साइन 90 डिग्री और अपवर्तन कोण हो गया कितना हो जाएगा, ये साइन कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, तो साइन 90 का मान होता है 1 और बट्टा साइन 30 का मान 1/2, ट्रिपल बट्टा पलट जाएगा, यानी 2 आपका आंसर है, कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, देखते हैं साइंस का कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को क्या करना है कि समांतर क्रम में जोड़ना, देखिए समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध जो होता है 1/RP = होता है 1/R1 + 1/R2, ठीक है, ऐसे करके आता है समांतर श्रेणी के लिए आप इसको जोड़ दीजिए, 1 कितना हो जाएगा 3 + 1 क्या हो जाएगा 6 समान। तो ये श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन 2 तरह का होता है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम के लिए सीधा R1 + R2 हो जाता है, ठीक है, R1 + R2, और इसमें क्या हो जाता है कि 1 क्या होता है R1 + 1/R2, इसको लघुत्तम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा 3 6 का 6 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 2 प्लस हो जाएगा 6 एकम 6, तो 3/6 मतलब 1/2 और 1/2 मतलब 1/RP बराबर 1/, ये क्या हो गया 1/RP बराबर 1/2 तो RP बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं ये आपका जो वैल्यू आ गया वो 2 आ गया, ठीक है 2 आ जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन ये देखिए, ये छोटा सा रीजनिंग है, बहुत ही आसान सा। पूजा आर्यन के मामा, देखिए पूजा आर्यन कोई है, ठीक है, पूजा आर्यन, अब इसके जो हैं सो मामा के पिता, देखिए मामा, अब इसके मामा जो होंगे, मामा के पिता जो होंगे वो एकदम बिल्कुल नाना होंगे। आपके मामा के पिता कौन होते हैं, नाना होते हैं। अब नाना की एकमात्र पुत्री, पिता की एकमात्र पुत्री, अब एक गो पुत्री है, तो एक गो जो पुत्री होगी वो तो बिल्कुल कौन होगी, जो मामा की बहन होगी, और मामा की बहन आपकी कौन होती है, माँ होती है, ये तो जानते ही हैं, कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो ये क्लियर है कि क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। आगे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी मज़ेदार है, देखिए कि बहुत ही आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया है, देखिए योग 270 दिया हुआ है, तो आप 5 से भाग देके इसका औसत निकाल सकते हैं। 5 से भाग जाए कितना हो जाएगा, सो बताइए, क्रमागत संख्या इसलिए औसत निकाल सकते हैं, तो औसत क्या हो जाएगा इसका, ये 5 25 और 5 20 54 हो जाएगा, देखिए ना 54 हो गया, यानी 54 बीच का हो गया। 5 को संख्या तो 2 आगे बढ़ना 2 पीछे आना, यानी ये होगा जब 55, ये हो जाएगा 56, पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 52। अब सभी को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये 270 आ जाएगा, ठीक है। तो कहता है 5वीं संख्याओं का योग क्या हुआ, यानी कहता है दूसरी तथा 5वीं संख्या होगी, इनमें दूसरी तथा 5वीं संख्या का योग क्या होगा। तो दूसरी कितनी नंबर पर, देखिए 53, और 5वीं कितने नंबर पर है, तो ये 56 प्लस हो गया 56, जोड़ दीजिए 50 दूनी 100 और 100 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या कहता है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, तो 270 है, तो ये देखिए 6 5 11 4 15 3 18 2 20, ये एकदम बिल्कुल सही जा रहा है। 20 की जगह से 2 हो गया, 5 5 25 और 2 27, बिल्कुल सही है। तो क्या कहता है दूसरी, इनमें दूसरी, तो दूसरी नंबर पर ये आ गया 53, और 5वीं दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं ये 56, तो ये 109 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 3 9 50 109, 109 कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं ये इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। और हमको लगा 108 कैसे हो गया ये, ठीक है, इसलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा था। अगला देखिए क्या कहता है कि किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलने के नीचे दिए गए समीकरण को सही कर देगा। देखिए बदलने पर नीचे दिए गए समीकरण को सही करना है, किसको बदलेंगे। आप देखिए यहाँ थोड़ा सा पहले देखिए प्लस और गुना बदलने की बात है। आप देखिए प्लस और गुना को बदलिएगा तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या, गुना वाला यहाँ आ जाएगा, प्लस वाला यहाँ, तो 42 में 4 से भाग लगाना थोड़ा सा कठिन जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसको आप उस ढंग से नहीं, यहाँ देखिए कि इसको बदलना है, भाग वाले को बदलिए, ठीक है, भाग वाले पर ज़्यादा जोर देना है। तो भाग वाले जहाँ पर देखिए 42 है, और भाग की जगह क्या कर दीजिएगा, आपको जोड़ कर दीजिए 4, ठीक है, क्या हो जाएगा जोड़ 4
और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए भागा 2 और -3 गुने 5 बराबर लाना 29। देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 2 भाग ये 2 हो जाएगा, 42 + 2 कितना हो जाएगा 44। 44 में से 3 5 6 15 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपको, यानी भाग और इसको बदल दीजिए। ठीक है, चलिए रेंज ज्ञात करना। रेंज मतलब प्रास होता है, आप तो जानते ही। रेंज का मतलब होता है कि उच्चतम सीमा और निम्न सीमा के डिफरेंस को। तो सबसे ऊंचा इसमें कितना, सबसे ज़्यादा कितना है इसमें, तो 8 दिख रहा है आपको, और सबसे कम 1 दिख रहा है। 8 में से 1 गया 7 आपका हो गया रेंज। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। 32 बहुत ही आसान सा प्रश्न था। एक परीक्षा में देखिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% लाने थे, और उसने 178 अंक लाया और 22 अंक से फेल हो गया। अरे तो अब एक बात बताइए, 178 लाया और 22 और ले आता तो वह तो पास हो जाता, और वो कितना मार्क्स हो जाता, वो 40%। 40% इक्वल टू ये दोनों का योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। 40% 200 है, तो आप सीधी सी बात लगाइए कि 100% के लिए कितना करना पड़ेगा। ये 100% करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यानी देख लीजिए सीधी सी बात है कि अगर इसको पहले 20% कर लीजिए, 2 से भाग दे करके, 2 से भाग दिया, इधर भी 2 से भाग दिया तो 100 हो गया। अब तो 5 से गुना करिएगा तो 100 हो जाएगा ना, तो 5 से गुना कर दीजिएगा तो इसको 20 5 100, यानी 100% करने के लिए आपको 500 लाना पड़ेगा। नहीं ऐसे कर सकते हैं, या बहुत सारे तरीके, यहाँ से 1% का निकाल लीजिए, 100% निकाल लीजिए, या सीधी सी आप 2.5 गुना कर दीजिए, 40 रही है, क्या हो जाएगा कि 100%, और 200 का 2.5 से गुना कर दीजिए तो 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये 37 नंबर क्वेश्चन किया, थोड़ा सा ये है, ये क्या कहता है कि 3 साझेदार हैं जिसका जो लाभ का अनुपात, ये देखिए इतना अनुपात है। ठीक है, लाभ का अनुपात ये है, और 14 महीने 8 महीने और 7 महीने के लिए धन लगाया। अब बताइए, मान लीजिए कि 3 साझेदार, एक ने लगाया x, एक ने लगाया y, और इस एक ने क्या लगाया, देखिए x, और एक ने लगाया y, और एक ने लगाया मान लीजिए z। ठीक है, तो अब क्या किया कि ये लाभ का अनुपात है, तो जो x लगाया वो कितने महीने के लिए लगाया, 14 महीने के लिए, तो 14x लगाया धन। चलिए अब धन, उसके बाद जो y लगाया वो 8 महीने के लिए गया, तो 8y हो गया उसका धन, और जो 7 महीने के लिए गया तो ये 7z हो गया इसका धन। अब इसके इसी में ना लाभ का अनुपात है कितना कितना, देखिए अब ये जैसे 14x है, अब बट्टा 8y ले लेंगे, बराबर इसका लाभ हो जाएगा 5/7। पहला ये दोनों 5 और 7 के लाभ में है ना, 5 और 7 पहले है, 5 और 7 और 5 और 7, तब अनुपात में क्या है, तो 8 है। अब यहाँ देखिए कि क्या हो जाएगा, x और y का अनुपात आप ले रहे हैं, x और y का, तो इसके लाभ का अनुपात 5:7 वाला ले लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 14 7 98, x इधर कितना हो जाएगा, ये 8 5 40, नहीं यानी 98, या एकदम ऐसे रखिए, x/y बराबर क्या हो जाएगा, सो बताइए, ये रहा y, x/y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5/7 है, ये है, और गुने हो जाएगा 8/14 से, होगा ना। तो यानी कुल मिला कितना हो जाएगा, 40/14 7 98, यानी हो कितना जाएगा, ये 20 बट्टा हो जाएगा 49। ये 20/49 क्या आ गया, सो बताइए, x और y का रेशियो आ गया, आया ना, एगो में x और y का रेशियो। आप यहाँ से ही पकड़ सकते हैं, 20 और 40 49 के अनुपात में जो जा रहा होगा वो हो जाएगा। अब दूसरा एक और निकाल ही लीजिए, एकदम टेंशन मत नहीं लेना है। दूसरा कैसे निकालेंगे, अब देखिए जैसे y और z का अनुपात, y कितना है, तो ये 8y है, अब बट्टा 7z हो जाएगा, होगा ना। अब बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 7 और बट्टा कितना हो जाएगा, ये 8 होगा ना, ये 7 और 8 YZ तो 7 8 है, तो 7 8 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो y और z का जो अनुपात होगा आपका, ये देखिए यहाँ से YZ ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये उलट उधर चला जाएगा, 7 7 49 बट्टे कितना हो जाएगा, 8 8 64। अब आप क्या पा रहे हैं, देखिए यहाँ भी y का वैल्यू जो आया ये 49 आया, और यहाँ भी y का वैल्यू आपको 49 है, मतलब अनुपात जो हो जाएगा ये 20 49 और 64 का सीधा रह जाएगा, 20:49:64 का रह गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 38, देखिए ये देखिए कितना मज़ेदार है। इसको देखिए आप ऑप्शन से भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 से भाग देने पर शेषफल जो आएगा और भागफल जो आएगा ये होना चाहिए। तो आप देखिए 4 से भाग लगेगा इसमें, तो 4 8 कितना हो जाएगा, 32, 8 भाग लगेगा 3 शेष, तो 8 और भागफल हो गया 8 और 3 शेष, तो 11 हो जाएगा, हमको योग 8 ही आना चाहिए। 32 में 4 8 32 सीधे कट गया, 4 8 32 1 33, तो 8 1 9 हो जाएगा। तो यानी आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप ये भी निकाल सकते हैं कि दूसरा तरीका क्या निकालिएगा, देखिए कि ये जो 8 योग है, योग 8 है, तो किसका किसका योग 8 होता है, देखिए उनके वर्गों का योग 34 है, किसके वर्गों का, तो यही है भागफल और शेषफल का योग 8 है। तो भाग मान लीजिए कुछ भी है, मतलब x है, भागफल और शेषफल y, तो x + y बराबर 8, और यही x² + y² बराबर 34 लाना है।
कितने मज़ेदार है देख लीजिए। अब यहाँ क्या होगा कि अगर x को आप अपने मन से मानिए, 4 4 मानते हैं, 4 4 8 हो जाएगा, लेकिन 4 चौका 16, 4 चौका 16 तो 32 में हो जाएगा, ये x होगा। 16 16 32 होगा, हमको 34 में लाना है। तो यहाँ अगर मान लीजिए 5 और 3 मानते हैं, 5 3 8 हो जाता है, लेकिन 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9, बिल्कुल 5 ये 34 भी हो जाता है। यानी आपका 5 और 3 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये भागफल और शेषफल हो जाएगा। तो 5 भागफल होगा, 3 शेषफल होगा, तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। तो 5 गुने 4, 5 चौक 20 प्लस हो जाएगा 3, तो 20 3 23 रहेगा। आप कैसे भी हल कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान था। आपके पास जो उस समय देखिए एग्जाम के समय जो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कहता है उसके हिसाब से आप प्रश्नों को हल करते हैं, तो जो आपको आसान लगे। अब इसमें देखिए ये जो है क्या लिखा हुआ, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बंधु कुमार रॉय करके लिखा हुआ है, नहीं, बंधु कुमार रॉय। अब यहाँ इसमें क्या कहता है, इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ देखिए बंधु BHU रॉय D, ये तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, सब उसमें है। रॉय कुमार तो उसमें ऑलरेडी है। अब आई देखिए यहाँ कौन नहीं बनाया जा सकता, यही ना, ये ऑप्शन आपको बदला हुआ मिला होगा, ठीक है, आपको बदला हुआ मिला होगा ये ऑप्शन, ये भी है उसमें, ठीक है, ये भी बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना, इसलिए इसको बदल दिया गया था, ठीक है ना। तो आइए अब ये ऑप्शन आपका इसमें आई है, जो कि आई इस पहले वाले में ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना, आई उपलब्ध नहीं है। अब इसमें कहिएगा इसको काहे बदला गया, तो इसमें देखिए 3 बार ए आता है, इसमें 3 बार ए नहीं है, तो ये भी लिखा नहीं जा सकता था, तो ये भी ऑप्शन 2 तो उत्तर होगा नहीं, इसलिए इसको बदल दिया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिसमें आई है, ये यही ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, देख लीजिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कहता 50 संख्याओं का औसत 36 है। देखिए 50 का औसत 36 है, ठीक है, 50 का औसत 36 है, इसको छोड़ दीजिए। कहता है एक 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया। अब बताइए 48 लेना चाहिए था, लेकिन 23 ले लिया, तो कम ने ले लिया, 25 तो छोड़ दिया, कितना छोड़ दिया, 25 छोड़ दिया। तो यही 25 जो छोड़ा, 50 संख्या में 25 छोड़ा, तो 25 तो और ज़्यादा होना चाहिए। तो टोटल संख्या 50 है, तो 50 को नीचे कर लीजिए, इसी 25 भाग दीजिए 1/2, मतलब 0.5 हो गया। 0.5 का तो औसत में कमी हो गया ना, 50 से भाग दे दिए, 25 छोड़ दिया था, 50 से भाग दिए तो औसत आ गया, 0.5 की कमी हो गया, 0.5 बढ़ा दीजिए, 36 था, 36.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर किया कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम वीडियो देखते हैं थोड़ा लाइक किया कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत बुझाए तो कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।